नमस्कार सभी को। योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज हम पूरे विश्व के साथ 7th इंटरनेशनल योग डे मनाने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इस समय प्रधानमंत्री जी योग के विषय में देश को संबोधित कर रहे हैं। पूरे विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए, हमारी भारतीय जनता के लिए यह गर्व का विषय है। आप सभी का मैं आज के योग दिवस सत्र में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपको प्रधानमंत्री व आयुष मंत्रालय MD मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अपने योग गुरुओं की ओर से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी अपने अपने आसन पर आ जाएं। योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। कुछ ही क्षण में पूरे विश्व के साथ योगाभ्यास में हम सभी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी की स्पीच के पश्चात सभी योग सत्र में एक साथ योगाभ्यास करेंगे तथा भारत के गौरवमय इतिहास और योग संस्कृति का गौरव महसूस करेंगे। योगा दिवस पूरे विश्व एवं भारत के लिए गौरव का विषय है। आज योग के महत्व के बारे में बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात माइंड की मॉडिफिकेशन को दूर करता है और स्थिर बुद्धि वाला, चेतना युक्त, निरोगी हमको बनाता है। योग की शरण में आने वाले को जीवन में सभी प्रकार के दुख और निराशाओं से मुक्ति मिलती है। योग स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति में भी सहायक बनता है। इसलिए योग हमारे बहुमुखी विकास में सहायक है। योग के महत्व को बताते हुए श्री पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखमासनम, अर्थात योग वह है जो आपको स्थिरता, सुख दे और आसन में स्थिति दे, जिससे आप अपने चारों ओर के वातावरण में सौहार्द, सुख, समृद्धि का आभास कर सकें और दूसरों के प्रति भी प्रेम व चेतना का विस्तार कर सकें। आइए योगा थीम को सुनते हैं। सभी एक साथ योगा थीम का आनंद लें।
पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूँ और दोबारा से एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आपके लिए अगला संदेश आयुष मंत्री श्री करण रिजिजू जी ने सभी एक साथ किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। स्वागत है सभी सदस्यों का। आज का लाइव चला। समस्त विश्व के साथ कुछ ही क्षणों में हम योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। पूरे विश्व के साथ एक साथ हम सभी योगाभ्यास करते हुए गौरव का आभास करेंगे। इस बार की योगा की थीम है योगा एट होम बी एट होम। पिछली बार कोविड के चलते योग को हम उस तरह से जैसा कि हर साल मनाते थे पूरे विश्व के साथ खुले वातावरण में नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, आयुष मिनिस्ट्री के आदेशानुसार हम योगाभ्यास को ऑनलाइन माध्यम से अपने अपने घरों पर मनाने जा रहे हैं। लाइव नहीं है। सभी अपने आसन पर बैठ जाएं। सभी खड़े हो जाएं। ईश्वर का ध्यान करते हुए प्राणायाम का प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के सामने लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। शरीर को सीधा करें। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाते हुए संतुलन बनाएं। ताड़ासन शरीर में संतुलन और स्थिरता प्रदान करने वाला आसन है। श्वास छोड़ते हुए पंजों को नीचे ले आएं। हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आएं। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अगला आसन वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए दाहिने पांव को मोड़ें।
दाहिने तलवे को बाईं जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। सामान्य श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें, इस आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पांव को, दाहिने पांव को नीचे ले आएं। अब बाएं पांव को मोड़ते हुए दाहिने पांव की जगह पर रखें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों को समन्वय स्थापित करने में सहायता करता है, मन का संतुलन बनाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पांव को नीचे ले आएं। कुछ विश्राम करें। अगला आसन पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए अपने पांव के बीच 4 इंच का गैप कर लें। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कमर को खींचने का प्रयास करें। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजों के आसपास रखें। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पाचन शक्ति में वृद्धि करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में ले आए। विश्राम करें। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, अंगुलियों को आगे, अंगूठों को पीछे, कोहनियां समान अंतर पर। श्वास भरते हुए सिर व कमर के भाग को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। कुछ क्षण पुनः अभ्यास करें, पीछे की ओर जाएं, रुकें। यह आसन क्षमता श्वसन वृद्धि में वृद्धि करता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। धीमा गहरा श्वास के साथ विश्राम करें। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। पांव के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कंधों के बराबर। दाएं पांव को दाईं ओर बाहर घुमाएं, बाएं पांव को कुछ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएं। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं तथा बाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करें। यह आसन कमर व जंघा को शक्ति देने वाला अभ्यास है, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दाहिने पांव को सीधा करें। बाएं पांव के पंजे को बाईं ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से झुकते जाएं।
बाएं हाथ बाएं पांव के पीछे रखें, सिर को ऊपर की ओर घुमाएं, दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। बाएं पांव को सीधा करें। दोनों पांव को आपस में मिलाकर विश्राम करने का प्रयास करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं। सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों पांव को सामने की ओर सीधा कर लें। हाथों को नितंब के पास रखें। कमर व गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। यह स्थिति दंड आसन की स्थिति है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पांव को मोड़ते हुए दोनों तलवों को आपस में मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लें। एड़ियों को शरीर के निकट ले आएं। कमर को सीधा करें। यह आसन घुटनों और नितंब के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। कुछ देर चलाएं। 5 से 10 बार चलाने के बाद धीरे से वापस आ जाएं। पांव को सामने खोलें। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए पांव को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पांव के अंगूठे मिले हों। कमर व गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। गर्दन व कमर को सीधा रखें। यह आसन पाचन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वज्रासन ध्यानात्मक आसन भी है। अब हम इस स्थिति से आगे ऊष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास लेते हुए सिर व कमर को पीछे की ओर झुकाएं। थोड़ा आसन में रुकें। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक आसन है। बहुत ही आसान आसन है। बहुत ही लाभदायक आसन है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आ जाएं। वज्रासन में बैठें। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब हम पूर्ण उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। दाएं हाथ को दाईं एड़ी, बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखें। छाती को ऊपर की ओर तानें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। संपूर्ण उष्टासन द कैमल पोस्चर। आसन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में पुनः आ जाएं। कुछ क्षण विश्राम करें। अब हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बना लें।
हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर ले जाएं। माथा जमीन पर लगा दें और स्ट्रेच करें। विश्राम करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। इस आसन में बने रहने का प्रयास करें। बैठकासन तनाव और अनिद्रा डिप्रेशन कम करता है। बहुत ही आसान, मन को शांति देने वाला आसन है। डिप्रेशन के लिए यह रामबाण आसन है। श्वास भरते हुए वज्रासन में वापस आ जाएं। दोनों पांव को मिलाएं, कुछ क्षण विश्राम करें। अब हम उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैलाएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को शोल्डर पर रख लें। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव को बनाए रखें। यह आसन पीठ एवं गर्दन के दर्द को दूर करने वाला है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं। अब घुटनों को मिलाते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। सभी दंडासन में वापस आ जाएंगे। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव सामने की ओर सीधे करके बैठें। धीरे से दाएं पांव को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर व शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए बहुत सहायक आसन है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। बाएं हाथ को वापस लाएं। दाएं हाथ को सीधा करें। दाएं पांव को सीधा करें। बाईं ओर से दोहराने के लिए बाएं पांव को मोड़ें। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रख लें। दाएं हाथ को पीछे रखें। दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर व शरीर को पीछे की ओर मोड़ें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास करें। कमर को पूरा ट्विस्ट करें। बॉडी पूरी तरह रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सभी पेट के बल लेट जाएं। मकरासन। दोनों पांव के बीच में कुछ इंच की दूरी बनाएं। पंजे बाहर की ओर। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली बाईं हथेली पर रखें। अपने सिर को हथेलियों पर रखें।
विश्राम करें। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास को सामान्य अवस्था में लाता है। अब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वक्षस्थल के आसपास रखें। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ठोड़ी व छाती वाले भाग को नाभि तक ऊपर उठाएं। भुजंगासन श्वसन क्षमता को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। मकरासन में विश्राम करें। दोनों पांवों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, थोड़ी को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों पांवों को ऊपर उठाएं। शलभासन। यह आसन साइटिका तथा पीठ के दर्द से आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए पांव को नीचे ले आएं। पुनः मकरासन में विश्राम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल आ जाएं। सेतु बंधासन का अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। गर्दन के दर्द वाले पेशेंट इसको बहुत सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ लें, एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आएं। अपने टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास लेते हुए नितंब व कमर वाले भाग को ऊपर उठाएं। यह आसन डिप्रेशन की रोकथाम में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पीठ के बल पुनः विश्राम करें। शवासन। दोनों हाथों को फैला लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पांवों को मिलाएं। हाथों को पलटें, हथेलियां जमीन पर। श्वास लेते हुए दोनों पांवों को ऊपर उठाएं। 30 से 45 डिग्री पर पांव को रोकें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारने में बहुत सहायक है। श्वास छोड़ते हुए पांव को वापस ले आएं। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध हल आसन। दोनों पांव को मिलाएं, हाथों को जंघों के पास जमीन पर सटा कर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पांव को 90 डिग्री पर लाएं। अर्ध हल आसन।
जो इस प्रकार ना कर पाए वो हाथों की सहायता ले सकते हैं, हाथों से पाँव को पकड़ सकते हैं। यह आसन उच्च रक्तचाप को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों पाँव को धीरे से जमीन पर ले आए, पाँव को पटके नहीं, विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पाँव को मिलाएं, घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पाँव को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाते हुए घुटनों के बीच ठोड़ी को लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। पवन मुक्त आसन में कुछ क्षण रुकें। पवन मुक्त आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में अत्यंत सहायक है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पाँव को धीरे से वापस ले आएं। कुछ क्षण विश्राम करें। अब हम सब आसन का अभ्यास करेंगे। पांव और हाथों के बीच दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली रखें। आंखों को सहजता से बंद करें। लंबा गहरा सांस भरें। पुनः एक धीमा गहरा सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़ दीजिए। पुनः धीमा गहरा सांस भरें। धीमे से छोड़ दें। पूरे शरीर के प्रति सहज रहें। शरीर को शिथिल करने का प्रयास करें। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत सहायक आसन है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करते रहें। धीरे से दाईं ओर करवट लें और उठकर बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। अपनी सहजता के अनुसार कमर व गर्दन को सीधा करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को धीरे से बंद करें। गहरा लंबा श्वास भरें। गहरा लंबा श्वास छोड़ें। संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर लाएं। कपालभाति के पहले चक्र में 30 भाति के लिए शुरुआत करें। संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। शांति का अनुभव करें। कपालभाति का दूसरा चक्र
लंबा श्वास भरें, पुनः श्वास छोड़ते जाएं। संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ दें, विश्राम करें। तो संपूर्ण शरीर को शांत व स्थिर करें, विश्राम करें। तीसरा और कपालभाति का अंतिम चक्र प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें, संपूर्ण श्वास छोड़ते हुए कपालभाति शुरू करें। संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ दें, विश्राम करें। कमर व गर्दन को सीधी रखें। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य क्षमता को सुधारती है, कफ विकारों को दूर करती है, अत्यंत ही लाभदायक क्रिया। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर व गर्दन सीधी, आंखों को बंद रखें। बाईं हथेली को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाईं हथेली को प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों को मोड़ें। नासिका नासारंध्र को अंगूठे से बंद करें। बाएं से धीमे से श्वास भरें। बाएं नासारंध्र को बंद करते हुए दाईं से श्वास छोड़ दें। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए, बाएं से श्वास छोड़ दें। यह नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। ऐसे 4 चक्र स्वयं से कर जाएं। बाएं से श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास भीतर जा रहा है। दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, बाएं से बाहर छोड़ दें। अब पुनः बाएं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, धीमे से बाएं से श्वास छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम एकाग्रता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बाईं नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए सभी वापस आ जाएं। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर व गर्दन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद रखें। जीभ को मुंह से बाहर निकालें। मोड़ते हुए रोल करें, जीभ से श्वास भरें। नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें, पुनः श्वास भरें। तीन बार स्वयं से दोहराएं। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप हाई बीपी को शांत करता है। यह शरीर की अत्यधिक गर्मी को शांत करने के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है, प्राणायाम है। श्वास बाहर छोड़ते हुए विश्राम करें।
अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखें, कमर व गर्दन को सीधा करें। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करें, मकार की ध्वनि। श्वास भरें, और एक बार श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। इस अभ्यास को षडमुखी मुद्रा बनाएं। श्वास भरें, पुनः धीमा गहरा श्वास भरें, दोनों हाथों को वापस ले आएं। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में बहुत सहायक है। अब हम कुछ क्षण के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड को सीधा रखें, हाथ को ज्ञान मुद्रा में धारण करें, कंधों को शिथिल करें, अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। धीमा गहरा श्वास प्रश्वास, शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता को बनाएं। निर्विचार होने का प्रयास करें। धीरे से ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत बनाता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर लेकर जाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास करें, श्वासों पर ध्यान को लाएं। मन ही मन संकल्प लें, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास, आत्म कल्याण समाहित है। मैं स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए कटिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इस कठिन परिस्थितियों में भी हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए।
शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियों को परस्पर रगड़ें, आंखों पर रखें, हाथों को वापस ले आएं, धीरे से नेत्रों को खोलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। योग दिवस की सभी की शुभकामनाएं। आप लोगों के माध्यम से आज योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी ने योगाभ्यास किया, योग अभ्यास के लाभों को जाना तथा किस तरह से हम इसको अपने जीवन शैली में अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक, वृद्धिवान और प्रगतिमय बना सकते हैं। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश कोविड के कारण अस्त व्यस्त है, जीवन दुर्भर हो गया है। ऐसे में निरंतर योग अभ्यास आपको शांत, शिथिल, स्टेबल बनाए रखता है, मन व चित्त को शांत करता है, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है, आपके रोगों की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी योगाभ्यास के अभ्यास से स्वयं को इस बीमारी से बचाए हुए हैं। कोरोना होने के बाद जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उनसे निपटने के लिए भी प्राणायाम व योग अत्यंत लाभकारी है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने इम्यून को मजबूत कर सकते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। कोरोना काल में योग महाऔषधि के रूप में है, जिसका हमें हमारे ऋषियों द्वारा पूर्व ही ज्ञान दे दिया गया था। इसका हमें यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध वातावरण में, खुले वातावरण में योगाभ्यास को करना चाहिए ताकि वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाए, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि हो, शरीर स्वस्थ हो, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत हो। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से हमारी जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, हमारा वेगस सिस्टम मजबूत हो जाता है। वेगस से हमारा शरीर प्राण से कनेक्ट होता है, प्राण से शरीर प्राणवान, तेजवान, ऊर्जावान बनता है। इसलिए हम जब प्राणायाम, ध्यान, नाड़ी शोधन, भ्रामरी इत्यादि की अभ्यास करते हैं, इससे हमारा पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, शरीर शक्तिवान बनता है, चेतनामय बनता है, निरोगी होता है। योग एक टेक्नोलॉजी है, इससे हम सभी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यही MDNIY के डायरेक्टर श्री बसवा रेड्डी जी का संदेश आप सभी के लिए उनके शिष्यों के माध्यम से, आयुष मंत्रालय के माध्यम से सभी को मेरी ओर से पुनः योग दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।